Hello students. So the last topic of unit 4 cyclic code में हमारा till now we had studied all the polynomials, उनसे related all the syndromes, decoders, encoders. So the cyclic code was just like the linear block code, just it involves the polynomial operations. अब इन polynomial operations को पढ़ने के लिए we studied Galois field एंड फाइनली दिस टॉपिक जिसमें हम गैलोइस फील्ड का कंस्ट्रक्शन हो कैसे रहा है. अब वी ऑलरेडी नो फ्रॉम लास्ट क्लासेस दैट गैलोइस फील्ड मीन्स है तो ये एक फील्ड ही. इनफैक्ट दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स बट विद द ओनली स्पेशल फीचर क्या है कि हियर वी हैव ऑल द प्राइम नंबर्स. यानी गैलोइस फील्ड के अंदर जो हम नंबर लिख रहे होते हैं ना 3, 5, 7, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बोला गया है GF2 की पावर m फील्ड्स. तो हियर वी विल शो यू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ टू मेक द फील्ड्स की हम कंस्ट्रक्शन कर कैसे रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वी विल टेक प्रिमिटिव एलिमेंट्स ऑफ दोज. तो प्रिमिटिव एलिमेंट की हेल्प से विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द गैलोइस फील्ड. Now primitive element is what is like we will consider any of the variable और फिर हम उस वेरिएबल की पावर्स में नंबर निकालने की कोशिश करेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल which we are using to satisfy the given polynomial operation that we term it as primitive polynomial. Okay, primitive variable, sorry. So let me I'll show you through an example only. So yes, here as you can see we are gonna construct a Galois field. देखो हम ब्रैकेट में लिखा है 2 की पावर 3 विथ अ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल भी हमें गिवन है. ठीक है, x³ + x² + 1. नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले कि अल्फा हमारा प्रिमिटिव एलिमेंट है. देखो मैंने यही बताया कि प्रिमिटिव एलिमेंट वो एक ऐसा एलिमेंट या फिर ऐसा वेरिएबल होता है जिसको अगर मैं उस गिवन पॉलिनोमियल में बिठा दूँ, इफ आई प्लेस इट इन द गिवन पॉलिनोमियल इट विल बी वर्किंग एज अ रूट. मतलब उसका वैल्यू में क्या मिलेगा, 0. तो हमने यहाँ पे यही करा है कि अल्फा को कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं हम. टेक एनी वेरिएबल, हियर आई हैव टेकन इट एज अल्फा एंड अल्फा इज अ प्रिमिटिव एलिमेंट, सो α³ + α² + 1 शुड बी इक्वल्स टू 0. तो अब देखो यहाँ पर α³, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकती हूँ मैं इसको α² 1 को आई कैन सेंड इट टू द RHS. तो इट विल बिकम α³ इक्वल्स टू α² + 1. नाउ अब ये α² + 1 क्यों हो गया ना, ये होना चाहिए था -α² और -1. But as we have already studied cyclic code में we don't consider negative numbers, so here is as it is mod 2 and we are not considering negative, so this will become positive only. तो हमारा α³ का आंसर क्या है, α² + 1. Now we will find out alpha की पावर 4. अच्छा, why we are finding all the powers and up to what power we will find out. हमारे पास यहाँ पे GF2 की पावर 3 गिवन है क्वेश्चन में. 2 की पावर 3 that means I'll have the number 8. यानी मेरे पास 0 से लेकर 7 अल्फा के जो पावर्स आएंगे ना वो 0 से लेकर 7 तक के वेरिएबल्स मुझे फाइंड आउट करने होंगे. α³ की वैल्यू में मिल चुकी है. α² और α1 देखेंगे अभी. पहले जो मुझे सबसे पहले नंबर क्या मिली है, इस पॉलिनोमियल में ही गिवन होता है वो सबसे पहले. तो सबसे बड़ा α³ गिवन था, α³ की वैल्यू मिल गई. नाउ आई फाइंड आउट अल्फा की पावर 4. अच्छा, अल्फा की पावर 4 को इसी पहले गिवन टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, α³ तो ये क्या हो जाएगा α². अब देखो α³ α³ की वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्या, x² + 1. तो ये क्या बन गया α² + 1 अगेन विल ब्रैकेट. तो क्या बनेगा α³ + α. अब फिर से α³ आ गया. α³ का हमने यहाँ पे क्या निकाला है, α² + 1. तो आई राइट द α² + 1 हियर एंड फाइनली अल्फा. तो मेरी अल्फा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई है, α² + α + 1. नाउ आई फाइंड आउट अल्फा की पावर 5. अल्फा की पावर 5 विल बी α² 4 तो अल्फा की पावर 4 की वैल्यू भी तुरंत हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, α² + α + 1. तो दैट आई रिटन हियर एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद अल्फा. अगेन इसको मल्टीप्लाई करो, विल हैव α³ + α² + α. α³ की वैल्यू हमें पहले ही पता है α² + 1, तो α² + 1 लिख दिया मैंने. α² इज α², अल्फा इज अल्फा. नाउ अगेन यहाँ पे अब α² कॉमन तो 1 + α² + α + 1. Sorry, not 1 + α², this is 1 + 1. Now as we know this is GF2. ओके, हमें GF क्या है, GF2 की पावर 3. दैट मीन्स बेसिकली वी आर ऑपरेटिंग ऑन GF2 है तो 1 + 1 2 नहीं हो सकता, इट विल बी 0 ओनली. तो α² तो ऐसे ही कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विथ α + 1. ओके, नाउ यहाँ पे अल्फा की पावर 6
तो इट विल अगेन बिकम अल्फा की पावर 5 डॉट अल्फा, अल्फा की पावर 5 की वैल्यू आज रखी है अल्फा प्लस 1 डॉट अल्फा, तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा. फाइनली लास्टली अल्फा की पावर 7 विच विल गिव यू अल्फा की पावर 6 डॉट अल्फा. दैट मीन्स अल्फा की पावर 6 की वैल्यू ऊपर क्या आई है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट अल्फा. तो मेरे पास आंसर कितना आ गया है फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अगेन, और फिर से अल्फा स्क्वायर में 1 1 कॉमन आएगा. दैट मीन्स 2 और 2 की जगह हम क्या लिखते हैं 0, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा बस 1. तो हियर इट इज़ 1. देखो हमने सारे वेरिएबल्स निकाल लिए, अब इनका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन करना होता है. देखो पहले तो सबसे पहले क्या 3 कॉलम्स बनाएंगे, पावर रिप्रेजेंटेशन, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन और 3 टपल रिप्रेजेंटेशन. मतलब ये जो हमने क्योंकि GF 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स आई हैव ऑल द वेरिएबल्स अप टू अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2. ठीक है, बेसिकली हम इन्हीं में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या है अल्फा क्यूब है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा की पावर 0, 1 और 2 के फॉर्म में ही आएगा ना, कि अल्फा क्यूब मैक्सिमम है. तो अल्फा क्यूब मैक्सिमम है तो अल्फा क्यूब को किस टर्म में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1. इससे ज़्यादा तो कुछ आना नहीं है. तो इसीलिए 3 डबल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास. जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना 2 की GF 2 की पावर 3, दैट मीन्स 3 डबल रिप्रेजेंटेशन. 2 की पावर 5 मतलब 5 डबल रिप्रेजेंटेशन, यानी अल्फा की पावर 0 से लेकर अल्फा की पावर 4 तक. यहाँ पर फिलहाल मेरे पास अल्फा की पावर 0, अल्फा 1, अल्फा 2. पावर रिप्रेजेंटेशन में सारे नंबर्स लिख दूंगी मैं 0, 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर. बेसिकली क्या हो रहा है अल्फा की पावर 0, दिस 1 मतलब अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, और एक 0. तो 0 दैट मीन्स 0 रिमूव भी कर सकते हैं, बट आई हैव कंसिडर्ड इट 0 है. पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन भी 0 और 3 डबल रिप्रेजेंटेशन भी सारे 0 ही होंगे. फिर 1 का पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1, और 1 को कैसे लिखेंगे अल्फा की पावर 0 होगा ना, 1 मतलब अल्फा की पावर 0, तो ये अल्फा की पावर 0 1. फिर अल्फा की पावर 1, तो इसका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन अल्फा, और अल्फा है यानी अल्फा की पावर 1, तो अल्फा की पावर 1 के पास मैंने क्या लिखा है 1, और बाकी दोनों टर्म्स क्या हो चुके हैं 0. सिमिलरली अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4, एंड दिस विल गो ऑन अप टू अल्फा की पावर 7. आई विल शो यू अनदर क्वेश्चन टू सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी की पावर z हमें गिवन है और किसमें z की पावर 4 प्लस z प्लस 1, और ओवर GF 2 निकालना है. अगेन सेम, but see here I have z की पावर 4, that means I have the number from alpha GF 2 की पावर 4 है ना मेरे पास सॉल्व करने के लिए. 2 की पावर 4 मतलब I should have 16 कॉम्बिनेशंस, तो 0 से लेकर अल्फा की पावर 15 तक. एंड अगेन आई हैव पॉलिनोमियल फॉर्म में अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा प्लस 1, दैट मीन्स अल्फा की पावर 4 क्या बन गया माइनस अल्फा माइनस 1 होना चाहिए था, बट GF 2 है, वी डोंट कंसिडर एनी नेगेटिव नंबर, तो मेरा क्या बनेगा अल्फा 4 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1. अल्फा 4 आ चुका है तो मैं अल्फा 5 निकाल सकती हूँ अल्फा 4 डॉट अल्फा करके. तो अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई कैसे करना है अल्फा से, तो आई हैव अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा. देन अल्फा की पावर 6, इट विल बी अल्फा की पावर 5 डॉट अल्फा. अल्फा की पावर 5 क्या आई है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड विद अल्फा, इट विल गिव यू अल्फा की क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर. सिमिलरली एंड सो ऑन वी विल फाइंड आउट अप टू अल्फा की पावर 15 तक, और ये फाइनली अल्फा पावर 14 इंटू अल्फा जो भी आएगी फाइनली विल गेट ऑल द वेरिएबल्स. अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में तुम्हारे पास GF 2 की पावर 4 गिवन है. 2 की पावर 4 मतलब 4 टपल रिप्रेजेंटेशन होगा अल्फा की पावर 0 से लेके अल्फा की पावर 3 तक, अल्फा की पावर 0, 1, 2, 3. ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे 4 डबल रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है. इन्हीं सारे नंबर्स को जो हमने ऊपर लिखा है उसी का 0, 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेके आई रिटर्न इट अप टू अल्फा की पावर 8, बट इट विल कवर ऑल दी अल्फा की पावर 15 तक. ठीक है, सारे जितने हमने ऊपर काउंट आउट करे हैं ना, जितने हमने निकाले हैं सबको ऐसे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में, और देन इनका 4 टपल रिप्रेजेंटेशन. दिस ये जो 4 टपल रिप्रेजेंटेशन है व्हाट इट शोज इज कि मेरे क्वेश्चन में ऊपर GF कितना पॉलिनोमियल गिव, जैसे यहाँ पे देखो गिवन है एक्सटेंशन फील्ड क्या बनाना है मुझे GF 2 की पावर 4 की एक्सटेंशन फील्ड बनाना है, इसलिए आई एम टेकिंग 16. पहले बारी में मुझे क्वेश्चन में क्या बनाना था GF 2, बस GF 2 बनाना था. 2 की पावर 1 दैट मीन्स 2 मतलब 0 और 1, सॉरी ऊपर 2 की पावर 3 था ना, ये सॉरी कंस्ट्रक्ट GF 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशंस, इसलिए हम 0 से लेकर 7 तक यानी अल्फा की पावर 7 तक भी सॉल्व. अब यहाँ पे भी सॉल्व अप टू अल्फा की पावर 15. And this is how you show the power, polynomial representation and 4 tuple representation. So this is how you construct the Galois field.